आज हम बात करेंगे जो फैसला आया है बनारस की एक न्यायालय का, जिसमें उसने ज्ञानवापी जो मस्जिद है वहां पे श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए अम, चार महिला याचिकाकर्ताओं ने जो अनुमति मांगी है उस पे बहस की अनुमति दे दी है। तो यानी कि जो याचिका है वो दाखिल हो गई है और अब उस पे बहस होगी। अम, और ये पहले भी पूजा होती रही है, लेकिन इस तरह से कि कोई न्यायालय जाके किसी ने अनुमति नहीं मांगी थी। और अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसी तरह से चलेगा कि हर एक मस्जिद जहाँ पे है वहाँ पे कोई एक हिंदू धर्म का प्रतीक आप निकाल के, जैसे कि ज्ञानव्यापी के ही वुजू खाने में एक एक शिवलिंग पाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो आप कोई ना कोई एक प्रतीक चिन्ह निकाल के आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे दूसरे धर्म वालों को भी इजाजत मिलनी चाहिए अपनी पूजा करने के लिए। तो फिर तो न्यायालय के पास बहुत सारे इस तरह के मामले आ सकते हैं। और शायद विश्व हिंदू परिषद ने तो पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है हिंदुस्तान में मस्जिदों की, जिनकी संख्या हजारों में है, जहां वो दावा करते हैं। तो क्या अब हमारी न्यायालय अब यही काम करेंगे कि हर एक मस्जिद में वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जा सकती है? अब ये एक बड़ी अजीब बात है। देखिए, ये मैं तो भगवान को मानता नहीं हूँ, लेकिन ये जो भगवान को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, या किसी और धर्म के हों, वो सब मानते हैं कि भगवान एक है। और वो ये भी मानते हैं कि भगवान हर एक जगह है। तो भाई मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर आप मानते हैं भगवान एक है, तो अगर मुस्लिम जाके वहां नमाज पढ़ रहा है तो वो भी तो आपके ही भगवान की पूजा कर रहा है ना। तो आपको ये दावा करने की क्या जरूरत है कि हमें यहाँ पे पूजा करने का अधिकार दिया जाए? और अयोध्या में जो हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ कि एक धार्मिक स्थल था, वहां पे एक एक राम जी की मूर्ति प्रकट होती है 1949 में, और फिर हिंदू लोग दावा करते हैं। और फिर धीरे धीरे पहले तो न्यायालय कहती है कि मस्जिद को जो गिराया जाना है, गिराया गया, वो गैर कानूनी था। उसके जिन लोगों ने उसको गिराया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो मुकदमा कई साल चला भी, लेकिन अंत में जब सर्वोच्च न्यायालय ने जाके अपना फैसला मंदिर के पक्ष में दे दिया कि जहाँ पे मस्जिद थी वहां मंदिर बन सकता है, और सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया जो मंदिर बनाएगा, मंदिर बनना शुरू हो गया है। और सरकार को कहा कि मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को आप 5 एकड़ जमीन वहीं आसपास कहीं दे दीजिए। तो जिस तरह से न्यायालय और सरकार इस चीज में शामिल हो गए हैं, तो अब तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो अब हर एक जगह होगा कि हिंदू दावा करेंगे कि उनको पूजा का अधिकार दिया जाए, और न्यायालय और सरकार उनके दबाव में, चूंकि अभी एक ऐसी सरकार है जो सबको मालूम है हिंदुत्ववादी सरकार है, उसके एजेंडे में था, चुनावी एजेंडे में था कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाना है। तो एक एक करके, और ये तो विश्व हिंदू परिषद का नारा पहले से रहा है अयोध्या के बारे में कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इस तरह से अगर वो एक एक करके सब जगह उन्होंने ये सवाल खड़े किए, तो आप सोचिए कि हमारे न्यायालय का, हमारे प्रशासन का, हमारे पुलिस का कितना समय इन विवादों को संभालने संभालने सुलझाने में जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि संसद ने एक कानून बनाया है, हालांकि संसद चाहे तो उसको खत्म भी कर सकती है, लेकिन वो कानून कुछ सोच समझ के बनाया गया था, और उसका पालन करना ही सबसे अच्छी बात होगी। और वो ये कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसमें उसको रहने दिया जाए। और
सभी धर्मों को मानने वाले एक दूसरे का सम्मान करें। भाई आपको अगर कोई मंदिर बनाना भी है तो आप नया मंदिर बनाइए ना। आप जितना भव्य मंदिर बनाना है बनाइए। जैसे अयोध्या में ही विश्व हिंदू परिषद के पास जमीन है जहां पे उन्होंने मंदिर निर्माण की कार्यशाला खोल रखी है, जहां कई सालों से पत्थर तराशे गए हैं, तो वहीं पे मंदिर बन जाता। तो अगर आप मानते हैं कि भगवान हर एक जगह है, तो पहले तो अलग अलग मंदिर मस्जिद बनाने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई आप जहाँ हैं, अपने घर में हैं, जहाँ पे भी हैं वहीं से आप पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर आपको चाहिए ही प्रतीक के रूप में मंदिर या मस्जिद, तो फिर आप उनको ऐसी जगह बनाए जहां कोई विवाद न हो। ये जो विवाद खड़ा किया जा रहा है कि एक धार्मिक स्थल को हटा के दूसरा धार्मिक स्थल बनाया जाए, या एक पूजा करने वालों को वहां से उन पे प्रतिबंध लगा के दूसरे पूजा करने वालों को वहां अनुमति दी जाए, ये जो विवाद है ये बिना किसी वजह का है। ये बिना बिना वजह हमारा पैसा, हमारा समय खर्च करने वाला है और उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर हम मनुष्य के रूप में सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो हमें अपने साथी मनुष्यों के साथ मिलके ही जीना पड़ेगा। हम विवाद खड़ा करके हम सुखी नहीं रह सकते। और हमारी जो असली समस्याएं हैं, बहुत अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, जो भी इस तरह की समस्याएं हैं जो जिनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है दिन प्रतिदिन, जिनसे हमको तरह तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, उनको सुलझाने में हमारी सरकारों के, हमारे प्रशासन का, हमारा समय, हमारे न्यायालयों का समय इन जरूरी समस्याओं के समाधान की तरफ में लगना चाहिए। उनका ध्यान इस तरफ होना चाहिए बजाय उसके कि वो मंदिर मस्जिद की समस्या को हल करें। अब इधर 2 दिन से मैं 2 लेख पढ़ रहा हूँ। एक इंडियन एक्सप्रेस में आया है फैजान मुस्तफा साहब का, और दूसरा आया है, एक सज्जन है उनका, टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो लोग भी यही बात कह रहे हैं कि न्यायालय को इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और इस तरह के झगड़े दोनों समुदायों के लोग मिलकर सुलझाएं। लेकिन अयोध्या विवाद को अगर हम याद करें तो ये प्रयास उसमें भी हुआ। चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए दोनों पक्षों को बुला के कोशिश की कि कुछ सुलह हो जाए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने खुद एक समिति बनाई जिसमें श्री श्री रविशंकर को रखा और ये कोशिश की कि बातचीत करके विवाद का हल निकाला जाए। ऐसे बहुत प्रयास हुए लेकिन उससे हल निकला नहीं, तो अंत में जाके न्यायालय को ही फैसला करना पड़ा। इसलिए देखिए, ये जो विवाद, अगर कोई विवाद खड़ा करने पे तुला हुआ है तो फिर आप उसका हल नहीं निकाल सकते। वो न्यायालय को ही करना पड़ेगा, या या वो कोई इस तरह से करना पड़ेगा जिसको कि लोग मानने को तैयार हों। तो अगर लोग बातचीत की प्रक्रिया से हल निकालने को तैयार नहीं है, मतलब हम ऐसी, दुर्भाग्यवश हम ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां इन चीजों पे राजनीतिक दलों के वोट निर्भर है। अयोध्या में मंदिर बनेगा कि नहीं, इस पे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य निर्भर है। तो जाहिर है कि इस तरह की समस्याओं के हल बातचीत से नहीं निकलेंगे। तो सबसे बेहतर यह है कि धर्म का राजनीति में कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये, हम एक अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो हमें कहना चाहिए कि भाई हर एक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो अपने घर के अंदर जैसे वो पूजा करना चाहे करे, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपनी धार्मिक भावना का कोई प्रदर्शन न करे। न तो सड़क पे बैठ के नमाज पढ़े और न सड़क पे कोई कांवड़िया यात्रा निकले जिससे लोगों को असुविधा हो। आप अपना धर्म मानते हैं, आप घर के अंदर मानिए। आपको गंगा में स्नान करने से आपको लगता है कि पुण्य मिलेगा, आप बिल्कुल कीजिए। आपको जो जल जहां से लेके जहां चढ़ाना है वो कीजिए, लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन न हो। लोग
उसको शांतिपूर्वक इस तरह से अपने धर्म का पालन करें कि कहीं कोई विवाद ना हो, कहीं कोई ऐसी स्थिति ना हो कि बहुत सारे धार्मिक जुलूस ऐसे निकलते हैं जहां आमना सामना होता है दो समुदायों का और फिर झगड़ा होता है। तो इस तरह की परिस्थिति तो बननी ही नहीं चाहिए। और प्रशासन हालांकि कोशिश करता है कि सारे धार्मिक जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से पूरे हो जाए, लेकिन लोगों को भी ये समझदारी दिखानी चाहिए और अपनी धार्मिक भावनाओं को अनुशासन में रहते हुए उनका पालन करना चाहिए, ताकि उससे कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा ना हो या किसी दूसरे की धार्मिक भावना आहत ना हो। हम अपने धर्म का पालन इसी तरह से करें ताकि कोई दूसरा उससे आहत ना हो। तब तो हम एक सभ्य समाज के रूप में सांप्रदायिक सद्भावना के साथ जी पाएंगे। नहीं तो जो जिस रास्ते पे हम निकल पड़े हैं, जहां हम हर एक मंदिर में अब एक एक हर एक मस्जिद के अंदर हम एक मंदिर ढूंढ रहे हैं और हम चाहते हैं कि मंदिर की जगह मस्जिद की जगह मंदिर बने। तो ये जो रास्ते पे हम निकल पड़े हैं, ये रास्ता हमें सुख और समृद्धि की तरफ तो ले जाने वाला नहीं है। ये हमें और विवाद और पेचीदगियों में ले जाने वाला है। इसलिए मेरी मैं तो कोई होता नहीं हूँ इस तरह की अपील करने वाला भी, लेकिन मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि लोग और समझदारी दिखाएंगे और अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपनी जो धार्मिक निष्ठा है, उसको सार्वजनिक जीवन में किसी झगड़े का आधार नहीं बनाएं। इतनी ही मेरी उम्मीद। धन्यवाद।